हाँ बच्चों, आप जो है अभ्यास 3.1 जो है पढ़ रहे थे, जिसमें आपका तीसरा सवाल आज हमें बताना है। रिलेशन आपका रोमन संख्या है। इस रोमन संख्या में तीसरा जो सवाल है, इसमें आपको 3 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे आप सामान्य संख्याओं के साथ इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह आपको रोमन संख्या में भी इन चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो संख्या है, 124 और दूसरा है 146। अगर आपको इन दो संख्याओं के बीच इसमें से चिन्ह लगाना है, तो आप जो है जानते हैं कि इस चिन्ह से हम ये दर्शाते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। आप देखते हैं कि यहाँ पे 124 है और यहाँ पे 146 है, यानी ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि दूसरे चिन्ह का चयन करते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उधर इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है और जो संख्या छोटी होती है उधर इस चिन्ह का मुंह बंद रहता है। तो जैसे आपने इन संख्याओं के बीच जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया, उसी प्रकार आपको दो रोमन संख्याओं के बीच इन चिन्हों का प्रयोग करके लगाना है। जैसे मैं आपको तीसरे का पहला सवाल बता दे रहा हूं। पहले में दिया है xi बीच में कॉलम है और दूसरा दिया है xi। तो आप दोनों पे यहाँ पे देख रहे हैं, x से आपका 10 होता है और i से आपका 1 रहता है, यानी ये 11 है और ये भी 11 है, यानी दोनों संख्याएं समान हैं। ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब एक दूसरी संख्या हम देख लेते हैं। जैसे c वाला देख लीजिए, c ये दिया है xi बीच में कॉलम है और दूसरी संख्या दिया है XX ट्रिपल I। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन रोमन संख्याओं को हिंदी अरबी संख्या में लेकर के पहले आप समझ लेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ जो है आप देख रहे हैं, एक से आपका 10 होता है और डबल I से आपका 2 होता है, ये संख्या जो है 12 है और ये डबल X से 20 और ये 23 है। तो दोनों संख्याओं को पहले हिंदी अरबी संख्या में लिख करके आप समझ लेंगे कि कौन सी संख्या क्या लिखा है। जैसे ये लिखा है तो इसका मतलब हिंदी में क्या है, और रोमन अंक ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है। अब जब आपने दोनों संख्या प्राप्त कर लिया, यहाँ 12 है 23 है, तो आप देख रहे हैं कि ये 23 जो बड़ा और ये 12 जो है छोटा है। ऐसी स्थिति में आप जब चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो आप जानते हैं कि जिधर संख्या बड़ी होती है उधर इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है, यानी हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और इससे हमने दर्शा दिया कि ये 23 जो है इस 12 की अपेक्षा बड़ा है और इसलिए हमने इस चिन्ह का प्रयोग करें। इस प्रकार अब आगे के सवालों को लगाएंगे। अब आप देखेंगे चौथा सवाल। चौथे सवाल में ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थहीन है। अर्थहीन का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो। इसके बारे में आप एक दो सवाल बता दे रहे हैं, इसको समझ लें और फिर लगाइएगा। जैसे आपका ए दिया है डबल V, तो आप देखेंगे रोमन संख्या में कभी भी डबल V का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि V से आपका 5 होता है। लेकिन अब ये अगर डबल V है तो इसके अनुसार 10 होना चाहिए, लेकिन 10 का रोमन अंक, रोमन संख्या जो होता है वह x होता है, न कि डबल V होता है।
तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये इसके सामने आप लिख देंगे अर्थहीन, इसका कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार बी देख लीजिए, बी में दिया है डबल एक्स। डबल एक्स का प्रयोग आपने रोमन संख्या में देखा है, डबल एक्स से आपका 20 होता है, तो ये आप छोड़ देंगे क्योंकि अब ये अर्थहीन नहीं। आपको केवल अर्थहीन छांटना है कि कौन सी संख्या जो है अर्थहीन है। तो जो भी इसमें से अर्थहीन होगा उसके सामने आप अर्थहीन लिख देंगे, और जो जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मतलब होता है, उसको आप छोड़ देंगे, मतलब ये संख्या अर्थहीन नहीं है। यहाँ पे लिखोगे अर्थहीन नहीं। आप ठीक इसी प्रकार से आगे के सवालों को लगाएंगे। अब देखेंगे आप पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में आपको दिया है हल करके उत्तर हिंदी अरबी संख्या में लिखिए। पांचवा का मैं एक सवाल आपको समझा दे रहा हूं। जैसे यहां पे दिया है, पहला ही देख लीजिए, ए, ये दिया है एक्स डबल आई धन एक्स आई बराबर, यहां कॉलम बना हुआ है। आपको करना ये है, ये देख रहे हैं कि आपका दोनों रोमन अंक है, इनको जोड़ करके इसका जो योगफल होगा उसको हमें हिंदी अरबी संख्या में लिखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि इसको जोड़ने से पहले सबसे पहले आप समझेंगे कि इसका हिंदी अरबी अर्थ क्या होगा। जैसे एक से आपका 10 होता है और डबल आई से आपका 2 होता है, यानी ये हो गया 10 2 12, और इधर ऐसे आप लिखेंगे नहीं कापी पे, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया 12, और एक्स आई से हो गया आपका 11। अगर आप दोनों का योगफल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 और 1 1 2, यानी आपका 23 हो जाएगा। तो आपको इस कॉलम में केवल 23 लिख देना है, क्योंकि ये कह रहा है कि इसका योगफल जो है हिंदी अरबी संख्या में लिखना है। तो आप जो है इन रोमन संख्याओं का पहले मीनिंग मालूम कर लेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में, इसका अर्थ क्या होगा, और दोनों को जोड़ने के बाद इसका योगफल यहाँ पे आप हिंदी रोमन अंक में नहीं करना है, बल्कि हिंदी अरबी संख्या में लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवें का सवाल आपको हल करना है। ये नीचे हमने आपको समझाने के लिए बताया, इसको आप उसमें नहीं लिखेंगे। इस प्रकार पांचवा सवाल आप इस तरह से हल कर लेंगे। अब आप देख लेंगे छठवां सवाल, उसमें से एक को आपको बता दे रहे हैं, उसको समझ लें। जैसे छठवां सवाल दिया आपका लगातार क्रम में संख्याएं लिखिए। जैसे ये वाला देख लीजिए, इसमें कुछ संख्या दिया हुआ है। जैसे यहां दिया है डबल एक्स, यानी 20 हो गया आपका। इसके आगे कॉलम बना हुआ है, इसके आगे 2 कॉलम है, इसके बाद जो है डबल एक्स ट्रिपल आई, फिर इसके बाद कॉलम बना हुआ है 3, 1 2 3, और इसके लास्ट में एक अंक दिया हुआ है डबल एक्स भी आई आई। अब आपको करना ये है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी संख्या जो है डबल एक्स से शुरू हो रही है, यानी 20 से शुरू हो रही है। तो इसके आगे आप जानते हैं कि 21 होना चाहिए, यानी डबल एक्स आई। इसके बाद 22 होना चाहिए, यानी डबल एक्स आई आई। यहाँ पे आप दे रहे हैं, इसके आगे जो है 23 दिया हुआ है पहले से, यानी डबल एक्स और ट्रिपल आई। इसके बाद आप 24 का बनाएंगे डबल एक्स आई भी। इसके बाद आप 25 का बनाएंगे डबल एक्स भी। इसके बाद आप 26 का बनाएंगे डबल एक्स भी आई, और लास्ट में आपका दिया हुआ है डबल एक्स भी डबल आई। तो ये जो है
जो कॉलम दिया हुआ है इसको आप इसी ढंग से भरेंगे, क्योंकि इसमें एक दो जगह इसका अंक बीच बीच में भी दिया, लास्ट में भी दिया है, उसी आधार पे आपको इसको पूरा क्रम से लिखना है। इसमें आपका 3 सवाल है जिसको आप ध्यान से करेंगे। इसके बाद आपका 7वां सवाल है, या 7वां हम आपको छोड़ रहे हैं, ये आप अपने से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो है मिलान करना है आपको। आगे हिंदी अरबी संख्या दिया हुआ है, उसके सामने उसका रोमन संख्या दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है कि किसका कौन सा जो है रोमन संख्या है। तो इस प्रकार आपको मैंने 3, 4, 5, 6 ये सवाल आज हमने आपको बता दिया। अब उसके आधार पे जो होमवर्क में भेजूंगा उसको आप ध्यान पूर्वक हल कर देंगे। धन्यवाद।